जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही रोचक एक कहानी सुनाने वाले हैं। सुनहरे गोबर की कथा बहुत ही रोचक कहानी है, आप इसको ज़रूर सुनें और आपको कैसी लगी वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारे इसी तरह की उपाय और कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंदूक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतनी में सिंदूक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर गिर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ रे और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया। सिंदूक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंदूक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चल गया तो वो ना सिर्फ सिंदूक को दरबार में पेश करने के लिए कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूक को राज दरबार में पेश कर दिया। राजा को सारी बात बताई। पेश करने के बाद और राजा ने आदेश दिया कि सिंदूक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता ही नहीं है क्या कि कोई पक्षी सोने का गोबर करे, मतलब मल करे। मल मतलब गोबर होता है, ठीक है। इसलिए अच्छा होगा कि इसे आज़ाद कर दें आप। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंदूक उड़ते उड़ते राजा के दरबार पर सोने का मल त्याग करके गई। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। पहले तो राजा ने उसे छोड़ दिया मंत्री के कहने पर। जब वो उड़ रही थी तो उसने मतलब गोबर किया, जो मल होता है वो जो उसका गोबर जो होता है, मल होता है, वो सोने का बन जाता है। अब चलते चलते वो ऐसे करके गई तो राजा को लालच आ गया, तो फिर उसको पकड़ने के लिए बोल दिया, आदेश दे दिया। लेकिन जब तक वो पक्षी उड़ चुका था, उड़ते उड़ते सिंदूक कह गया, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के पास ले गया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बातों में आ गया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही इकट्ठे हो गए। ऐसे बेवकूफ़ मैंने तो आज तक नहीं देखे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जैसे जो सिंदूक था वो उसको ले गया, अब वो डर के मारे उसने राजा के यहाँ पेश कर दिया। अब राजा भी मंत्री की बातों में आ गया, तो धोखा खाया ना सबने। अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और अपने दिमाग की ही सुननी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।